फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज खेलने चले, जहां मिलती हैं आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम 6 स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो दोस्तों, आज हम 6 ट्रॉफी के ऊपर बात करेंगे, सो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, जो पहला अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये कोचेस को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1985, यानी कि द्रोणाचार्य की स्थापना 1985 में हुई थी। आर गिवन टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन और टीम्स एंड इनेबल देम टू अचीव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। दोस्तों, ये उन एमिनेंट कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन और टीम को ट्रेन किया, सो दैट वो स्पोर्ट्स पर्सन या वो टीम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ला सके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है उनकी काबिलियत पे, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन या टीम को ट्रेन किया होता है, सो दैट वो प्लेयर या वो टीम इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे रिजल्ट्स ला सके। द्रोणाचार्य अवार्ड आर गिवन इनटू 2 कैटेगरीज, रेगुलर कैटेगरी एंड लाइफ टाइम कैटेगरी। सो दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, रेगुलर कैटेगरी में और लाइफ टाइम कैटेगरी में। द अवार्डीज आर गिवन अ स्टैचू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, अ सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड अ कैश प्राइज ऑफ 5 lakhs। सो दोस्तों, इसमें जो कोच होता है जिसको यह द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, उसको एक स्टैचू दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य का, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है और कैश प्राइज दिया जाता है 5 lakhs रुपए तक। सो ये था द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। सो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्जुना अवार्ड, जो कि प्लेयर्स को दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1961। अर्जुना जो अवार्ड होता है वो 1961 में स्थापना हुई थी इस अवार्ड की। आर गिवन टू प्लेयर्स हु हैव एग्जिबिटेड गुड परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली फॉर द प्रीवियस 4 years एट द इंटरनेशनल लेवल एंड हैव शोन क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, अर्जुना अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी। ये उन प्लेयर्स को दिया जाता है जिन्होंने कंसिस्टेंटली 4 साल के लिए अपना परफॉर्मेंस में जो कंसिस्टेंसी दिखाई है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर उन्होंने पिछले 4 साल में अपनी जो परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंट एक ही उस पर रखी है, ना कम की है ना ज़्यादा की है, एक लेवल यानी कि एक जो बेंचमार्क है उस लेवल तक रखा है। और अगर उस स्पोर्ट्स पर्सन में लीडरशिप की क्वालिटी है, स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी है और सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन काफ़ी वो डिसिप्लिन है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। द अवार्डीज आर गिवन अ स्टैचू, अ सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड अ कैश प्राइज ऑफ 5 lakhs। तो इसमें जो अवार्डी है उसे स्टैचू दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है और कैश प्राइज ऑफ 5 lakhs दिया जाता है। तो ये हो गया अर्जुना अवार्ड के बारे में, जो कि प्लेयर्स को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे हम ध्यानचंद अवार्ड की। ये भी प्लेयर्स को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स गेम इंस्टीट्यूटेड इन 2002। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि स्पोर्ट्स में और टीम में, गेम्स में, किसी भी गेम्स में या किसी स्पोर्ट्स में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। are given to honor those sports who have contributed to sports by their performance and continue to contribute to promotion of sports even after their retirement from active sporting career। दोस्तों, ये उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो अपनी काबिलियत से, उन्होंने स्पोर्ट्स को अपनी परफॉर्मेंस से जो कंट्रीब्यूशन दिया है स्पोर्ट्स में, और इवन अपने रिटायरमेंट के बाद, उनका जो स्पोर्टिंग कैरियर है उसके रिटायरमेंट के बाद भी वो स्पोर्ट्स में अपना जो कंट्रीब्यूशन करते हैं,
उनके लिए दिया जाता है। और द अवॉर्डी आर गिवन अ स्टैचू, अ सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख। अगेन अवॉर्डीज को एक स्टैचू दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है और कैश प्राइज दिया जाता है 5 लाख रुपए तक। तो ये था ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये भी प्लेयर्स को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1921 टू 1922 यानी 1992। सो 1991 से 1992 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी एंड आर गिवन फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ड्यूरिंग विच अवार्ड इज टू बी गिवन। तो दोस्तों खेल रत्न अवार्ड है जो कि 1991-1992 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर उनने पिछले 4 साल में जिस दिन अवार्ड देना है, जिस ईयर में अवार्ड देना है, उसके पिछले यानी कि पहले के जो 4 साल हैं, अगर उसमें उनका जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रहा है पिछले 4 साल में कंटिन्यूसली, यानी कि जिस साल में वो देना है उसके पहले 4 साल में अगर उसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है तो उसमें उस प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। द अवार्डी इज गिवन अ मेडल, अ सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड अ कैश प्राइज ऑफ 750 lakhs, 7.50 lakhs, नॉट 750, 7.50 lakhs। तो अवार्डी को एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है और कैश प्राइज दिया जाता है 7.50 lakhs का। सो ये था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है क्योंकि ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन या कोचेस को नहीं दिया जाता, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये स्पोर्ट्स पर्सन और कोचेस को नहीं दिया जाता, ये उनको छोड़कर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई भी पर्सन हो जिन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम किया है, यानी कि स्पोर्ट्स जैसे इसका नाम है प्रोत्साहन, तो कोई भी एंटिटी, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई प्राइवेट सेक्टर हो, कोई पर्सन हो या कोई एजेंसी हो, कोई एनजीओ हो, जिन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए यानी कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया, तो उनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन जो किया हुआ है, विद अ व्यू टू रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन मेड टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बाय एंटिटी other than sports person and coaches, government had instituted a new award entitled राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार from the year 2009। सो 2009 से ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हैज 4 कैटेगरीज। इसकी 4 कैटेगरी हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग यंग टैलेंट, यानी कि किसी ने अगर वो आइडेंटिफाई यानी कि यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई किया है, उनको नर्चर किया है किसी पर्सन ने या किसी एजेंसी ने या किसी ऐसी बॉडी ने जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हुए यंग टैलेंट को अगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, यंग टैलेंट उनको नर्चर किया है और आगे जो कंपटीशन होगा उनके लिए तैयार किया है, तो उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई कंपनी है अगर वो किसी स्पोर्ट्स में यानी कि वो पैसा फाइनेंशियली हेल्प कर रही है या कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है या कुछ ऐसा इनिशिएटिव या कुछ इंफ्रा डेवलप कर रही है, अपने जो फंड है अब क्योंकि हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हर इंडस्ट्री की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के लिए कुछ काम करे, सोशल वर्क करे। तो अगर उसके अंदर वो अगर स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं या किसी प्लेयर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है, तो उस केस में भी उस एंटिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर। दोस्तों कभी कभार ये होता है कि कोई एजेंसी लाइक जैसे इंडियन ऑयल है या इंडियन आर्मी है, ये भी क्या है स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब्स देते हैं या इंडियन रेलवे है ये जॉब्स देते हैं, तो इस केसेस में भी उनको अवार्ड दिया जाता है ऐसी एजेंसी को या कोई भी एजेंसी जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया है और स्पोर्ट्स पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो उसके लिए भी उनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट है इसमें स्पोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर कोई आपने स्पोर्ट्स में कोई डेवलपमेंट किया है तो भी आपको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार
दिया जा सकता है। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट होता है, एक ट्रॉफी ऑफ एवर मेंशन कैटेगरी, एक ट्रॉफी होगी, बट देयर इज नो कैश अवार्ड, इसमें कोई कैश अवार्ड नहीं होता। सो दोस्तों आपको ये समझ में होगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार क्या होता है। दोस्तों द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। दोस्तों ये जो ट्रॉफी है ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है, ये किसी इंडिविजुअल को नहीं दी जाती, ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है। सो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी इंस्टीट्यूटेड एज रनी ट्रॉफी इन 1956-1957, यानी कि 1956 और 1957 के बीच में ये अवार्ड का स्थापना हुई थी। और अवार्डेड एनुअली, यानी कि हर साल दी जाती है टू द यूनिवर्सिटी, are awarded annually to the university which has given the best all-round performance during the year of the award. So दोस्तों जिस ईयर में ये अवार्ड देना होता है उस ईयर में अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उस यूनिवर्सिटी को ये दिया जाता है ये अवार्ड। द विनर रिसीव अ रेप्लिका ऑफ द ट्रॉफी, इसमें ट्रॉफी दी जाती है, अ सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज ऑफ 10 लाख, और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, विच इज टू बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, जो कि गेम्स और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में यूज होता है। सो दोस्तों आपको स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में समझ में आया होगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए सो दैट सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सब्सक्राइब करें सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। दोस्तों अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स न्यूज़ लिखने में और कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारी वेबसाइट में आकर लॉगिन करके स्पोर्ट्स न्यूज़ सबमिट कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो न्यूज़ है वो हर कोई पढ़ सकेगा। आपको करना ये है, आप हमारी वेबसाइट में आइए, सबमिट न्यूज़ में क्लिक कीजिए और वहाँ पे अपनी न्यूज़ जो है जिस स्पोर्ट्स की आपको करनी है उस स्पोर्ट्स की करके आप उसे सबमिट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली वो हमारी वेबसाइट में आ जाएगी और हर कोई उसे पढ़ सकेगा। धन्यवाद।